Welcome to this class of Algebra for BSc first year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। आज का लेक्चर इस टॉपिक पे डिस्कशन का थर्ड पार्ट है, जहां हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ हमें फोर्थ डिग्री इक्वेशन दे रखी है, इसे हमें सॉल्व करना है और कंडीशन जो हमें दे रखी है कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको यूज़ करते हुए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अब आप देखिए 4 रूट्स होंगे इस इक्वेशन के, क्योंकि ये फोर्थ डिग्री इक्वेशन है और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो 4 नंबर्स अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सपोज करने हैं तो वो लिए जाएंगे अल्फ़ा माइनस 3 डेल्टा, अल्फ़ा माइनस डेल्टा, अल्फ़ा प्लस डेल्टा एंड अल्फ़ा प्लस 3 डेल्टा। ये हम इस हिसाब से लेते हैं नंबर्स कि ये इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर रहें। तो अब आप देखिए सेंटर पे अगर अल्फ़ा लिया जाता है तो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट आपको समान दूरी पर 4 नंबर्स चाहिए। तो अब देखिए सेंटर अल्फ़ा से राइट हैंड साइड पे आप मूव करेंगे तो डेल्टा दूरी पर अल्फ़ा प्लस डेल्टा मिलेगा, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे नंबर लाइन पे तो अल्फ़ा से डेल्टा दूरी पर जो नंबर मिलेगा दैट विल बी अल्फ़ा माइनस डेल्टा। तो 2 नंबर्स हमें ये मिले अल्फ़ा माइनस डेल्टा एंड अल्फ़ा प्लस डेल्टा। अब इन दोनों नंबर्स के बीच की दूरी माइनस डेल्टा से लेके प्लस डेल्टा तक दूरी हो गई है 2 डेल्टा। तो अगला जो नंबर आएगा दैट विल बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 2 डेल्टा टू दिस नंबर। तो अल्फ़ा प्लस डेल्टा में 2 डेल्टा आप ऐड करेंगे तो अगला नंबर आएगा अल्फ़ा प्लस 3 डेल्टा। इसी तरीके से अल्फ़ा माइनस डेल्टा में से 2 डेल्टा आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अल्फ़ा माइनस 3 डेल्टा ये नंबर मिलेगा। तो ये आपके 4 नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इस तरीके से हमने सपोज किए हैं। इन नंबर्स में कॉमन डिफरेंस 2 डेल्टा है। ये नंबर्स इस तरीके से लेने से हमारी फर्दर कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाती है। वो कैसे होती है अब आप आगे देखिए। जब हम सम ऑफ द रूट्स लेंगे तो सम ऑफ द रूट्स मतलब इन सब का सम आपको लेना है। तो इन सब को आप सम करेंगे तो इस 3 डेल्टा से माइनस 3 डेल्टा ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस डेल्टा से प्लस डेल्टा कैंसिल होके सम ऑफ द रूट्स सिग्मा अल्फ़ा ये आपको मिल जाएगा 4 अल्फ़ा के बराबर। इससे हमारी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो गई है। अल्फ़ा की वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल जाएगी, दैट इज़ इक्वल टू -1/2। एक्चुअली यहाँ 4 रूट्स निकालने के लिए सिर्फ 2 वैल्यूज़ की ज़रूरत है, एक तो अल्फ़ा और दूसरी डेल्टा। अल्फ़ा एंड डेल्टा निकलते ही आप यहाँ सब्सटीट्यूट करें तो चारों रूट्स हमें मिल जाएंगी। तो अल्फ़ा आपको ऑलरेडी मिल चुका है। अब रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स यूज़ करते हुए सिग्मा अल्फ़ा बीटा हम निकालेंगे। उसके लिए आपको 2 रूट्स के प्रोडक्ट्स लेने हैं और उन्हें सम करना है। तो सबसे पहले इस अल्फ़ा माइनस 3 डेल्टा को बाकी की रूट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अल्फ़ा माइनस 3 डेल्टा को इससे और अल्फ़ा प्लस 3 डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको फर्स्ट 3 टर्म्स मिली। यहाँ देखिए आप अल्फ़ा माइनस डेल्टा, अल्फ़ा माइनस डेल्टा, अल्फ़ा प्लस डेल्टा एंड अल्फ़ा प्लस 3 डेल्टा से मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट आप अल्फ़ा माइनस डेल्टा को ले लीजिए और उसके अल्फ़ा प्लस डेल्टा एंड अल्फ़ा प्लस 3 डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको अगली 2 टर्म्स मिल जाएंगी। एंड लास्ट में अल्फ़ा प्लस डेल्टा अल्फ़ा प्लस 3 डेल्टा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपको प्रोडक्ट मिल गया। सो दिस इज सिग्मा अल्फ़ा बीटा। अब इसके सिंप्लीफिकेशन के लिए देखिए ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं ये और ये, इसमें अल्फ़ा माइनस 3 डेल्टा अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो अल्फ़ा माइनस डेल्टा
और यहाँ से अल्फ़ा प्लस डेल्टा बचेगा, उसमें से माइनस डेल्टा एंड प्लस डेल्टा कैंसिल हो जाएंगे और अल्फ़ा माइनस 3 डेल्टा कॉमन निकालने के बाद सिर्फ 2 अल्फ़ा आपके पास रह जाएगा। तो ये हमने सिंप्लीफाई किए हैं फर्स्ट 2 टर्म्स। फिर आप ये देखिए, ये वाली जो टर्म्स हैं ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी टाइप की है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 9 डेल्टा स्क्वायर। इसी तरीके से ये भी उसी टाइप की टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर। लास्ट की जो 2 टर्म्स हैं ये दोनों, इनमें अल्फ़ा प्लस 3 डेल्टा आप कॉमन निकालेंगे और इन दोनों को साथ लेंगे तो वंस अगेन डेल्टा कैंसिल हो जाएगा एंड अल्फ़ा प्लस 3 डेल्टा कॉमन लेने के बाद अपने पास 2 अल्फ़ा रह जाएगा। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यू गेट 6 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 10 डेल्टा स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस 21 अपॉन 1। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास माइनस 21 के बराबर। अब अल्फ़ा की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसे आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो 10 डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 21 प्लस 6 अल्फ़ा स्क्वायर। ये अल्फ़ा स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया हुआ है और ये वैल्यू आपके पास इस तरह से आ रही है 45/2। तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3/2। अब हमारे पास अल्फ़ा एंड डेल्टा दोनों आ चुके हैं। दोनों आते ही आप अल्फ़ा एंड डेल्टा की वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको चारों रूट्स मिल जाएंगी। तो ये आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, चारों रूट्स आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये आपके पास इक्वेशन की चारों रूट्स आ गई हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ हमें क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है जिसकी रूट्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हैं। तो हमें प्रूव करना है कि अगर इस इक्वेशन की रूट्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो P, Q एंड R इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ हम फैक्ट यूज़ करेंगे कि अगर अल्फ़ा, बीटा एंड गामा हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो तो 1/अल्फ़ा, 1/बीटा एंड 1/गामा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं। तो ये जो आपके गिवन इक्वेशन थी ये वाली, इसमें हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1/y। अब जहाँ जहाँ x आ रहा था उसको आप 1/y से अगर रिप्लेस कर देते हैं तो आपकी इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में y³ LCM ले लीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो y³ राइट हैंड साइड में 0 के साथ जाके कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास ये टर्म्स बच जाएंगी। तो ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, इसको हम 1 से डिनोट कर रहे हैं। अब क्योंकि हमने x को 1/y पुट किया था तो ये जो आपके पास y में इक्वेशन आई है इसकी जो रूट्स होंगी गिवन इक्वेशन की रूट्स की रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम होंगी, इसलिए वो रूट्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगी। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगी। अब इसकी 3 रूट्स हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सपोज करनी है, तो वो हम मान लेते हैं। मान लीजिए अल्फ़ा माइनस डेल्टा, अल्फ़ा एंड अल्फ़ा प्लस डेल्टा है। जैसा हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपको रूट सपोज करनी है तो सेंटर से इक्विडिस्टेंट ली जाती है। तो सेंटर पे अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा माइनस डेल्टा एंड अल्फ़ा प्लस डेल्टा। तो अल्फ़ा से डेल्टा दूरी पर राइट हैंड साइड एंड डेल्टा दूरी पर लेफ्ट हैंड साइड पे हमने 3 रूट्स ले ली। ऐसा लेने से सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस सिंप्लीफाई हो जाती है। अब इनको अगर हम जोड़ देते हैं तो सिग्मा अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 3 अल्फ़ा, क्योंकि डेल्टा वाली टर्म डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगी। अब रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स को यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू आप लिखिए इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए, तो ये हो जाएगी -3q डिवाइडेड बाय r। यहाँ आप ध्यान रखिए कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स आपको ओरिजिनल इक्वेशन में नहीं लगाना है,
क्योंकि ये वाली जो रूट्स हमने सपोज किए इक्वेशन नंबर 1 की सपोज कर रखी हैं, तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स हम इसी इक्वेशन से लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू -3q डिवाइडेड बाय r। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल गई, दैट इज इक्वल टू -q/r। अब अल्फ़ा क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 की एक रूट है, इसलिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू अल्फ़ा एक रूट है, तो जहाँ जहाँ y आ रहा है उसको आप अल्फ़ा से रिप्लेस कर दें तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, और अल्फ़ा की वैल्यू -q/r है। तो इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ y आ रहा था उसको हमने -q/r से रिप्लेस कर दिया है, तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया है। अब आप देखिए इस रिलेशन में अल्फ़ा रिमूव हो चुका है, PQR में अपना रिलेशन आ गया है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए LCM लेके, तो सिंप्लीफाई होके ये इस फॉर्म में आ जाएगा। क्यूब वाली टर्म्स को अलग कर लिया है और बाकी की टर्म्स को दूसरी तरफ आप रहने दें, तो जो आपको रिजल्ट प्रूव करना था उस फॉर्म में आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें 4th डिग्री इक्वेशन सॉल्व करनी है जिसकी रूट्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो अब रूट्स क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है और टोटल इसकी 4 रूट्स होंगी, तो ये रूट्स हम ले रहे हैं a/r3, a/r, ar एंड ar3। ये भी आप देखिए सेंटर से सिमेट्रिकल फॉर्म में ली जाती हैं। यहाँ a/r है तो इधर ar है, यहाँ a/r³ है तो इधर ar³ है। कॉमन रेशियो यहाँ r² के बराबर है। अब आप रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स लिखिए, तो सिग्मा अल्फ़ा, इसके लिए सम ऑफ द रूट्स किया, ये होगा आपका 195/27। सिग्मा अल्फ़ा बीटा के लिए आप दो दो रूट्स के प्रोडक्ट्स बनाइए। तो जब प्रोडक्ट्स बनाएंगे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो आपकी ये वाली टर्म आई, फिर इसको AR के साथ मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट टर्म यहाँ मिल गई हमें a²/r²। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो r³ कैंसिल हो जाएगा और आपको यहाँ सिर्फ a² मिल जाएगा। फिर दिस इंटू दिस करेंगे, यू गेट a², दिस इंटू दिस करा तो a²r², और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a²r⁴ अपने को मिला, एंड दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ से आप देखिए 494/27 के बराबर ये होगा। फिर आप 3 के प्रोडक्ट बना सकते हैं इसी तरीके से, तो ये 3 के प्रोडक्ट बना के सम करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 520/27। यहाँ ऑल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस लिए जाते हैं, और चारों का प्रोडक्ट बनाएंगे, इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो r कैंसिल हो जाएगा और आपके पास a⁴ की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी, विच गिव्स यू a² इज इक्वल टू 8/3। अब हम इस इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करेंगे। तो 2 में सिंप्लीफिकेशन के लिए देखिए सेंट्रल टर्म से स्टार्ट करते हैं, इन दोनों को पहले जोड़ा है तो 2a² आपको मिलेगा। उसके बाद हम इस टर्म को इसके साथ कंबाइन करेंगे, तो a² कॉमन निकलने के बाद आपको r² + 1/r² मिलेगा, और फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को एक साथ लेते हैं तो a² × r⁴ + 1/r⁴, ये आ जाएगा 494/27 के बराबर। अब आप देखिए ये फर्स्ट 2 जो टर्म्स थी इनको हमने चेंज नहीं किया है। यहाँ पर क्योंकि r² + 1/r² आ रहा था, यहाँ भी हम r² + 1/r² लाने की कोशिश करेंगे। तो अब आप देखिए ये जो r⁴ है ये r² का होल स्क्वायर है, और r⁴ इज 1/r² होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें हमने 2 जोड़ा और इसको एडजस्ट करने के लिए -2 करा। अब इन तीनों टर्म्स को एक साथ ले लेंगे
तो ये आर स्क्वेयर प्लस 1/r² का होल स्क्वेयर हो जाएगा और ये -2a² अपने पास अलग से बच जाएगा। अब इस टर्म में ऑलरेडी आपके पास r² प्लस 1/r² था। यहाँ भी हमने टर्म्स एडजस्ट करके इसी तरह की टर्म हम ले आए हैं। तो अब हम r² प्लस 1/r² को कैपिटल A के बराबर पुट करेंगे। इसको आप कैपिटल A के बराबर पुट करते हैं तो यहाँ पर आपको a² इंटू कैपिटल A प्लस a² इंटू कैपिटल A² मिल जाएगा 494/27 के बराबर, क्योंकि ये 2a² और -2a² आपस में कैंसिल हो रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए a² की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, उसको आप राइट हैंड साइड पे इसके साथ ट्रांसफ़र कर देते हैं तो a² प्लस a की वैल्यू आपके पास इस तरीके से आ जाएगी सिंप्लीफिकेशन के बाद। अब हमें कैपिटल A निकालना है, तो वो देखिए आप कैसे निकलता है। अब वैसे तो ये कैपिटल A में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप इसे चाहें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ थोड़े डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर रखा है, वो भी आप देख लीजिए। ये आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे a² प्लस कैपिटल A है, तो a² को हमने चेंज नहीं किया है। ये जो कैपिटल A है इसको लिखा है 2 इंटू 1/2a। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने 1/4 जोड़ा है और इस 1/4 को एडजस्ट करने के लिए -1/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया है। राइट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं है। अब आप देख सकते हैं इन तीनों टर्म्स को अगर हम साथ में लेंगे तो ये a² प्लस 2ab प्लस b² टाइप का है, तो दिस इज इक्वल टू a प्लस 1/2 होल स्क्वायर। ये जो आपके पास -1/4 था इसको राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर दें और सिंप्लीफाई कर लें तो ये 16/6 का होल स्क्वायर है। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में होल स्क्वायर आ रहा है, आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो कैपिटल A प्लस 1/2 हो जाएगा आपका 8/3 के बराबर। इससे अपने को कैपिटल A की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी। अब कैपिटल A को हमने सपोज कर रखा था कि दिस इज r² प्लस 1/r², तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 13/6। अब इसमें आप 6r² LCM लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के लिए अब ये r² में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके हमने फैक्टर्स बना रखे हैं। ये -13r² था, उसको -9r² -4r² लिखा है और इस तरीके से इसके फैक्टर्स बना लिए। फैक्टर्स बन के r² की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3/2 या 2/3। इनमें से आप कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, तो r हो जाएगा अपने पास √3/2। तो अब देखिए r आ चुका है अपने पास, a इज इक्वल टू √8/3 है। रूट्स हमारी इस तरीके से हमने सपोज कर रखी थी, तो रूट्स के लिए हमें a एंड r निकालने की ज़रूरत थी जो अपने पास आ चुके हैं। वो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एंड सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो इक्वेशन की रूट्स हमें इस तरीके से मिल जाएंगी। दिस कंप्लीट्स अ डिस्कशन ऑन रिलेशंस बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। इस डिस्कशन की बेसिस पे अब आप अपनी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस ट्राई करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।